झारखंड से राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल भी बड़ा दावा कर रहा है और सीटों के बंटवारे को लेकर वहां क्या स्थिति बन रही है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि सीटों के बंटवारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। बताएं राकेश रंजन जी, क्या स्थिति है झारखंड की? जी नमस्कार। देखिए, झारखंड की सियासत में सभी तरह के रंग दिख रहे हैं और इसमें जो एक जो कहते हैं ना, मसाला फिल्म की तरह तमाम चीजें हैं। वो हर एक दल में वही बातें हैं, है ना। प्यार मोहब्बत एक्शन मारधार जो क्या क्या बोलते हैं ना, वो तमाम चीजें। आपने चूंकि शुरुआत इंडिया गठबंधन से की है, राजद से की है, जेएमएम की बात की है, तो जो झारखंड की स्थिति है, इंडिया गठबंधन की बात पिछली चर्चा भी हुई थी जो झारखंड के चुनाव के सिलसिले में, तो उसमें बातें आई थी कि इंडिया गठबंधन जो एक नाम दिया गया है वो जमीन पर कहाँ है, किस रूप में है, इसको ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। झारखंड में आप देख रहे हैं कि पिछले चुनाव में आपको जो परिणाम आए थे वो प्रत्याशित इसलिए थे कि वो सत्ता के खिलाफ लहर था। जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई थी, तमाम बातें हैं। लेकिन इस बार जो जेएमएम की सरकार है, वही तमाम नकारात्मक बातें उसके साथ हैं जो 2019 में बीजेपी के साथ थी। बावजूद इसके अगर जेएमएम और उसके साथी अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि भाजपा ने जो कुछ किया है अपने हिसाब से, जो वोटों को जोड़ने के लिए और तमाम जो चीजें हैं, जो कथनी करनी का फर्क है, उस हिसाब से झारखंड वासियों को, जो यहाँ के मूलवासी हैं या खास तौर से एक जो तबका है, उसको लग रहा है कि चूंकि लंबे समय तक भाजपा ने शासन किया है, जो कहती है और जो करती है उसमें कोई साम नहीं है, तो चलो एक बार इनको देखा जाए फिर से। स्थिति मजबूत है। अब यहाँ कांग्रेस के लिए जो आप देखेंगे तो कांग्रेस और जेएमएम ने बड़ी आसानी से आपस में सीटें बांट ली। 81 में 70 सीटें ले ली, 11 सीटें छोड़ दी, कहा कि भैया आप राजद का हो गया, वाम दल का हो गया। तो राजद अगर पिछले चुनाव पर आप जाएंगे तो राजद 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो 11 सीटों में अगर 7 सीट आप उसके लिए छोड़ रहे हैं तो मान लीजिए कि 4 सीट आप वाम दल के लिए छोड़ रहे हैं। वाम दल के लिए भी छोड़ेंगे तो आपको माले के लिए 2 सीट तो छोड़ना ही छोड़ना है, जो उनकी सिटिंग सीट है। उसके बाद जहां उनकी मजबूत स्थिति है तो 4 सीट माले वाले हैं ले लें कम से कम, तो फिर सीपीआई सीपीएम कहीं कोई चर्चा में नहीं है। तो इंडिया गठबंधन झारखंड में यहाँ है। अब लालू जी की जो हिसाब किताब है तो उनकी अपनी मजबूरी है। जब से क्योंकि लालू जी जो झारखंड की सियासत में उनकी जमीन है, लड़ते कुछ है, एक भी विधायक होता है वो बहुत सौभाग्यशाली होता है, अगर सरकार बन जाती है तो मंत्री होता है, जो आज भी है। उनका तो सीमा बिहार है। जो पिछड़ों की बात करें तो पिछड़े वोटों पर भाजपा ने एक तरीके से यहाँ एक अधिकार बना लिया है। जो भी राजद के लोग थे वो अभी भाजपा के हिस्सा है। अन्नपूर्णा देवी हो, कभी उनके पति बहुत मजबूत सिपाही थे राजद के, अन्नपूर्णा देवी थी, अभी केंद्र में सांसद है, यहाँ बनी है। तो कुल मिला के जो स्थिति है, लग रहा है कि बातें सलट जाएगी। और फिर है कि ठीक है, लड़ाई बराबरी की है। तो मैंने जो कहा था कि तमाम रंग हैं, वह रंग यह है कि अभी सुनीलम जी ने परिवारवाद की बात की थी और उन्होंने, उनका कहना एक तरीके से यह था कि परिवारवाद जो है इससे कोई अछूता नहीं है। लेकिन हम जो रंग की बात कर रहे हैं तो उसमें जो अपना अपना परिवारवाद है, उस परिवारवाद में जो भाजपा का परिवारवाद है तो उसका रंग जो थोड़ा चटक होकर के जो दिख रहा है इस बार जो टिकट वितरण हुआ है उसमें। अभी आप कल ही बनारस में थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने आप देखे होइएगा कि कहा था कि परिवारवादी लोग जो और जातिवादी लोग हैं ये युवाओं के बड़ी दुश्मन है, उनको राजनीति में नहीं आने देते हैं, तमाम चीजें करते हैं। तो हम 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को राजनीति में लाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। जब वहां वह कह रहे थे, इसी दौरान झारखंड में सीटें बटी है और परिवारवाद की जो सूची आप देखेंगे तो उसमें आपको हम गिना देते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अभी ओडिशा के राज्यपाल है, उनकी बहू को टिकट मिल गया, जबकि भाजपा ने रायशुमारी करवाई थी।
अबू राजकुमारी में उनकी बहू पूर्णिमा दास का कहाँ नाम था, ये तो मुझको नहीं मालूम कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि उनका नाम नहीं है, जो अभी विरोध जता रहे हैं। चंपई सोरेन झामुमो से गए हैं, खुद टिकट पाए हैं, उनके बेटे को भी टिकट मिल गया। अर्जुन मुंडा खरसावा परंपरागत सीट से हारने के बाद खूंटी गए, करिया मुंडा का टिकट कटवा के वहां लड़े, वहां से भी हार करके घर बैठे हुए हैं, लड़ने का साहस ने जुटाए, उनकी पत्नी मीरा मुंडा को टिकट मिल गया। मधु कोरा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन पर जो यही नरेंद्र मोदी आते थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मधु है कांग्रेस का, वो मधु सब ले लिया, खा गया, क्या किया नहीं किया, घोटाले का मामला था। तो उनकी मधु कोरा तो चुनाव नहीं लड़ सकते, सजायाफ्ता है, उन्होंने कोर्ट में अपील की थी, कोर्ट ने मना कर दिया कि भैया हमारे तरफ से कोई रियायत नहीं है। तो गीता कोरा को टिकट मिल गया है। अमित मंडल हैं, रघुनंदन मंडल के पुत्र होते हैं, उनको टिकट मिल गया। चंद्र प्रकाश चौधरी अभी आसू के एमपी हैं, जो सुदेश महतो की पार्टी है, कुर्मी पर प्रभाव है, कुर्मी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, भाजपा के साथ है। अब वहां तालमेल की स्थिति देखिए कि उनके मौसा होते हैं सुदेश महतो के चंद्र प्रकाश चौधरी, वो वहां सांसद हैं, और उनके चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी रामगढ़ से विधायक हैं, तो उनको भी टिकट मिलना है, आसू का टिकट मिलेगा। अब चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई रोशन लाल चौधरी हैं, उनको सीट भाजपा नहीं दे पाई तो खुद अपने पार्टी में लेकर के 1 घंटा पहले और फिर उनको भाजपा का टिकट दे दिया, मतलब वो भी समाहित हो गए। तो एक परिवार से 3 का हिसाब किताब हो गया। झरिया में संजीव सिंह की पत्नी है, बीजेपी वाले जेल में है, तो उनकी रागिनी सिंह पत्नी है। गीता श्री उड़ाव पूर्व मंत्री हैं, उनकी पति हैं पूर्व आईपीएस हैं अरुण उड़ाव, उनको टिकट मिल गया है। हेमंत प्रताप शाही पूर्व मंत्री, उनके भानु प्रताप शाही मंत्री हैं। मनोज कुमार उनकी पत्नी पुष्पा देवी हैं। अनिल चौरसिया उनके बेटे आलोक चौरसिया, उपेंद्र दास, उज्जवल दास, और ढुल्लू महतो जो विधायक थे बाघमारा के, अभी सांसद हो गए धनबाद से, उनके भाई को मिल गया। तो इतना तो सीधा सीधा लिस्ट है। तो ये परिवारवाद है, और किस तरीके से अब मोदी जी आएंगे और जो कांग्रेस के परिवारवाद, शाश्वत परिवारवाद जो है कांग्रेस का, नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में उस पर घंटों भाषण देते हैं, तो क्या भाषण देंगे, यहाँ सुनना रोचक होगा। तो इसीलिए हम कहे कि मसाला फिल्म जो है हो गई है जो स्थिति। और कुल मिला के जो मुद्दों की बातें हैं, तो मुद्दे अब यहाँ कुछ बहुत प्रभावी नहीं है। जो राबड़ी बांटने की बात है, रेबड़ी बांटने की बात वही है, सब लोग का हिसाब किताब है, उसी हिसाब में चल रहा है। तो कुल मिला के जनता भी बहुत पसोपेश में है, तय नहीं कर पा रही है। हाँ, इस स्थिति में यह थोड़ी स्थिति बनी है कि एक तीसरा कोण भी बना है, जो सुदेश महतो की आसू पार्टी है, उनके समानांतर उसी बिरादरी से खड़े हुए हैं जयराम महतो। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से 8 लाख के करीब वोट लाया था, खुद 3.5 लाख लाए थे जयराम महतो तो गिरिडीह में। तो विभिन्न जगहों पर उम्मीदवार उतारे हैं और उनका प्रभाव दिख रहा है। तो वो अगर कहीं कुछ सीट लेकर के आते हैं तो फिर जो है एक नया सत्ता में जो जोड़ तोड़ का हिसाब किताब होता है, उसके केंद्र में एक नई पार्टी आ सकती है। तो जो संकेत है यही है। कुल मिला के लड़ाई जो है बहुत कांटे की लड़ाई है, और जो कही जा रही है कि तमाम नीति रणनीति तमाम दाव पे तिक्रम जो होता है जमीन पर, लेकिन हमको लग रहा है कि कोई भी, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या भाजपा हो, एनडीए हो, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है, सब अंधेरे में तीर चला रहा है। वो वहां मोहरा रखो, वहां करो, वो दाव चलो, अब जो लग जाए लह जाए, यही स्थिति कुल मिला के यहाँ है। इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि परिणाम जो है मैंने निश्चित रूप से किसके पक्ष में आ रहा है। जी धन्यवाद राकेश रंजन जी, आपने झारखंड पर विस्तार से प्रकाश डाला।